जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला बार यानी कि 2025 में जो हम सवाल बताए थे वही सवाल हूबहू परीक्षा में टकराया था। तो पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग कुछ विशेष लेकर आए हैं। चलिए देखिए, इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग शुभारंभ करते हैं यानी कि ओम श्री गणेशाय नमः। अब देखिए ध्यान से, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ के 100% टकराने वाला प्रश्न, यानी कि बिहार बोर्ड 2026 में 100% परीक्षा में प्रश्न टकराएगा। टेंशन नहीं लेना है, केवल आप हमारे पास 10 दिन तक जुड़े रहे अच्छे से। 10 दिन में हम 100 में 100 के काबिल बना देंगे, ये हमारा क्या है, वचन है। चलिए आगे देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल है जो कि बीबीआई है, ठीक ना, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कितना नंबर, तो 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, करे कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सिद्ध करने वाला ही खानदानी नियम है। खानदानी नियम कहने का मतलब कि हर वर्ष पूछा जाता है अंक चेंज करके। जैसे हम कह रहे हैं कि 3√2, हो सकता है कि √2 लिख दे, √3 लिख दे, चाहे तो 5 - 3√2 लिख दे, चाहे 3 प्लस √2 लिख दे, चाहे कुछ लिख दे। इस तरह से सवाल आपको मतलब कि बदल बदल के सवाल हर साल, यानी कि सिद्ध करने वाला, अपरिमेय सिद्ध करने वाला इसका खानदानी नियम बन गया है, ठीक ना। तो हम लोग इसी को पकड़ लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप लोग तो पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप केवल 10-12 दिन हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको 100 में 100 के काबिल बना देंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बात बताइए, जो रूट में रहता है और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वो तो खुद ही क्या हो जाता है, अपरिमेय। लेकिन फिर भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध। तो हम क्या करेंगे, तब मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे क्या है, मार्कर है, लेकिन फिर भी हम कहें कि अच्छा सिद्ध कीजिए कि मार्कर है, तब क्या कीजिएगा, अब कहिएगा कि चलिए तो हम मान लेते हैं कि छड़ी है। तो इसी तरह से हम लोग इसको उल्टा मान लेंगे। तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग मानते हैं कि परिमेय है, तो बताइए एक बात, का परिमेय P/Q के रूप में रहता है? परिमेय कौची के रूप में रहता है, P/Q के रूप में। इसलिए 3√2 बराबर P/Q। जहां एक बात हम नहीं जानते हैं, देखिए ध्यान से, जहां P तथा Q एक सअभाज्य होगा। क्या होगा, सअभाज्य पूर्णांक होगा, सअभाज्य पूर्णांक होगा। अच्छा बताइए, सअभाज्य पूर्णांक होगा तो क्या Q बराबर 0 होगा? अगर Q बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, Q = नॉट 0, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। देखिए, इधर ही गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो बताइए एक बात कि √2 क्या है, √2, और 3 इधर गुना में, उधर गया तो भागा में, तो P/3Q। अब हम लोगों को कोई बात देखना है, एक बात जानना है। देखिए, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे P/3Q है, ठीक ना। यहाँ पे √2 है और बराबर में P/3Q है। तो बताइए एक बात, का यहाँ पे √2 अपरिमेय है? क्या है, अपरिमेय। √2 का है, अपरिमेय। यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में है, तो क्या हो गया, ये परिमेय। क्या हो गया, ये परिमेय। तो एक बात बताइए, का परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर रहेगा? लेकिन यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर है। का परिमेय अपरिमेय कभी बराबर रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर है। तो हम कहेंगे कि हमने माने क्या थे, तो परिमेय। तो हमारी मान्यता गलत ना सिद्ध हो गई। तो लिखना है कि चूंकि परिमेय बराबर अपरिमेय संभव नहीं होता, चूंकि परिमेय
बराबर अपरिमेय संभव होगा? तो नहीं होगा, संभव नहीं होगा, नहीं होता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई, ठीक ना। तो हम निकाल लिखेंगे, लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुआ। हमने माने क्या थे? परिमेय, लेकिन आ कोई चीज गया अपरिमेय। कभी कहे से कि परिमेय अपरिमेय बराबर रहेगा? नहीं। तो हमने माने थे कुछ और हो गया कुछ और, तो हमने के गलत ना हो गया मान्यता, ठीक है, गलत हो गया। चलिए, इसीलिए 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 3√2, 3√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये सिद्ध हुआ। क्या आपको समझ में नहीं आया? चलिए, आज के दूसरा सवाल पे चलते हैं, जो कि मोस्ट VVI है। चलिए देखिए, तो देखिए आज के दूसरा नंबर सवाल है, ये भी VVI है। हर वर्ष इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, करें 135 और 225 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से। अब एक बात बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है? तो वह जो विधि भाग विधि नहीं होता है, इस तरह से फॉर्मूला पर आधारित रहता है, A बराबर BQ प्लस R। अच्छा, एक बात बताइए आप, इसमें A क्या है? आपको नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं, टेंशन की क्या बात है। चलिए आगे देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ से यदि भागा मारे तो हम लोग जानते हैं कि जो बीच में रहता है उसको भाज्य कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं? भाज्य। और जो इस तरफ रहता है उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और इस तरफ वाले को भागफल कहते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि शेष होता है। क्या होता है? शेष। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भाज्य को A कहते हैं, भाजक को B कहते हैं, भागफल को Q कहते हैं और शेषफल को R कहते हैं। जैसे एक बात समझिए कि अगर हम कह दें कि 3 और 10 का HCF ज्ञात करें भाग विधि से, तो आप इसमें बड़ा कौन है? 3 की 10, तो 10, तब 10 को आप बीच में रखिएगा और 3 को इधर रखिएगा, 3 तिहाई 9 और 1 बचा लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कहता है कि ये बराबर, यानी कि बीचे वाला जो सबसे बड़का है 10 बराबर BQ, मतलब कि दोनों साइड वाले को गुना करेगा, 3 गुने 3 आप प्लस नीचे वाला जुटेगा, तो क्या 3 तिहाई 9 और 1 10 ना गया 10 के बराबर। तो इस तरह से विधि में पूछता है, एल्गोरिथम विभाजन विधि से। तो चलिए हम लोग एकदम हल्का तरीका से एकदम हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। तो हमको विश्वास है कि आपको ये पता चल गया होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो A बराबर कितना दिया है? सबसे पहले आप बताइए A बराबर कितना है इसमें? तो A बराबर बड़ा कौन? 225 की 135, तो 225, तो A बराबर 225 और B बराबर कितना? 135। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से बनाएंगे, तबे ये विधि बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देखें, इसका उपयोग है। देखिए, 135 के इधर रखेंगे और किसको? तो 225 को हम लोग कहाँ रखेंगे? बीच में, और हम लोग भाग मार देंगे। अब बताइए, 135 दूना तो 270 होता है, तो 2 से लगेगा? नहीं, तो हम लोग 1 से लगाएंगे, तो 135 कितना बचेगा? 0, 9 3 12 9 और 1 पैंचा दे दिए, तो इसे ही खत्म हो गया। फिर इसको छेकेंगे तो 90 दूनी 180 होता है, तो क्या लगेगा? 2 से? नहीं, तो 1 से 90 लगाएंगे, तो 5 9 4 13 कितना बच गया? 45। कोई दिक्कत? फिर इसको छेकेंगे, इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो 45 दूनी 90 कट गया। तो हम लोग जानते हैं कि HCF इसमें क्या होता है? HCF, तो HCF बराबर इसमें होता है कि इधर वाला, यानी कि 45। तो क्या भाग विधि से 45 आया? तो क्या इस विधि से भी 45 आएगा? तो हाँ,
ठीक ना। देखिए ए के मान यानी कि 12 कौन है, बीच वाला, ध्यान से देखेंगे बीच वाला 225, बी यानी कि साइड वाला कितना 135, गुने क्यू ऊ साइड वाला 1 और प्लस नीचे कितना है 90। फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, बीच में कौन 135, बीच में कौन सॉरी यहाँ पे 90 होगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से, बीच में अब हम लोग चलेंगे तो 135, तो 135 बराबर, देखिए 135 के बगल में इधर 90 गुने इस साइड 1 और प्लस नीचे कितना है तो 45। अब हम लोग 90 को यानी कि 90 को अब हम लोग भाज बनाए, बीच में रखे, तो 90 बराबर कितना है तो 45 इधर वाला और गुने उस साइड कितना है 2 और जोड़ नीचे कुछ नहीं तो 0। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पे 0 आ जाए, कहा जाए 0, तो जो सबसे इधर वाला बी रहेगा ना तब बी आंसर होता है, बी मौसा होता है यानी एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना, तो एचसीएफ बराबर 45। क्या दोनों आंसर मैच कर गया, बताइए आप, क्या दोनों आंसर मैच कर गया? तो इस तरह से सवाल पूछता है, फिक्स है 2 नंबर में, क्या है फिक्स है, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? चलिए कमेंट कीजिए, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आज के तीसरा सवाल और मोस्ट वीवीआई सवाल है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योगफल कितना है 5 है और गुणनफल कितना है -3 है। आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, योगफल हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है तो 5 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है तो -3 दिया है। तो द्विघात बहुपद के हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जानते हैं। चलिए देखिए, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इस पर इसका मान रख देना है और कुछ नहीं करना। देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है तो 5, तो 5 में एक्स से तो 5x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है तो -3। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है तो 5x लिखेंगे और माइनस गुने प्लस बराबर क्या होगा माइनस। तो बताइए ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। क्या भारी बात है? इतना सिंपल सिंपल यदि सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो क्या ये भारी बात है? नहीं। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, बहुत मजा आएगा। आगे चलिए, चलिए देखिए अगला नंबर सवाल है जो कि आज के कितना सवाल है तो शायद चौथा है। देखिए अगला सवाल है कि इतना x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस सॉरी x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करें। अब एक बात बताइए आप, चाहे आपको विलोपन दे दे, चाहे आपको प्रतिस्थापन दे दे, प्रतिस्थापन, लेकिन विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों विधि में से एक विधि पूछने का चांस रहता है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है, आगे चलिए और अच्छा अच्छा सवाल देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि में क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक जगह करेंगे। समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2।
एक बात बताइए, इसको हमने क्या करेंगे, तो यदि चिन्ह बदले तो घटाने पर, और यदि चिन्ह में हम लोग कोई परिवर्तन ना करें तो जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या हम लोग यहाँ पहले ही से प्लस और यहाँ माइनस, तब प्लस से माइनस खत्म ना होगा, तो चिन्ह का बदले, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस यानी कि y से y खत्म, x x कितना x, तो 2x, ठीक ना। 14 4 18। देखिए इधर ही गुना में होने जाएगा तो भागा में, तो x बराबर 18/2 यानी कि कटेगा तो 9। तो x बराबर कितना आ गया? 9। आप ध्यान दीजिएगा कि x बराबर यहाँ पे 9 आ गया, तो x के मान हम लोग समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में, ठीक ना। अब हम लोग समीकरण 2 में रखे, समीकरण 2 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर क्या है? तो 4 है। x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण कितना है? 2 है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे? x के मान, तो 9 माइनस वाई बराबर 4। इधर यानी प्लस में, इधर यानी क्या में है? प्लस में, आगे कुछ नहीं है चिन्ह, तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 9, क्योंकि प्लस में उधर गया तो माइनस में। आगे देखिएगा, 4 में से 9 घट सकता है? नहीं, तो माइनस में जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर कितना गया? 5। अब विलोपन विधि कहता है, बताइए यहाँ पे y बराबर 5 आ गया, तो x बराबर यहाँ पे 9 और y बराबर 5। बस इतना ही बनाना है और 2 नंबर हाथ में लाना है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला सवाल, तो चलिए इसी सवाल को हम लोग एक बार प्रतिस्थापन में देख लेते हैं, क्योंकि आपको विलोपन तो बता दिए, लेकिन प्रतिस्थापन आपको बताना जरूरी है। हो सकता है कि शायद ही पूछ दे और आपको पता नहीं रहा, तो क्या कीजिएगा, है ना। तो चलते हैं, देखिए इसमें तो 2 समीकरण है, उसमें भी था। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 14, समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर कितना है? 4, समीकरण 2। तो इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, इसमें हम लोग पारापारी समीकरण चलते हैं। क्या चलते हैं? पारापारी चलते हैं। तो चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बताइए समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 14, समीकरण 1। इधर देखिए y प्लस में, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी एक को हम लोग उधर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? 14 के तरफ। किधर भेजेंगे? 14 की तरफ भेजेंगे। तो x बराबर 14 माइनस वाई, हम लोग किसको भेज दिए? तो y को भेज दिए। इसको ऐसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 में x के मान रखेंगे। x के मान यानी इतना, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है? तो बताइएगा, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। आगे देखिए x बराबर कितना दिया है, हम लोग x के जगह पर रख देंगे। तो 14 माइनस वाई बराबर कितना? 4। अच्छा एक बात बताइए आप ध्यान से, माइनस वाई कितना y? तो -2y। आप बोलिएगा कि -2y बराबर कितना? 4, ठीक है। इधर रख लेते हैं। अब देखिए इधर ही 14 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, तो -2y बराबर 4 माइनस 14। एक बात बताइए, 4 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बताइए कि 4 में से 14 नहीं जाता है तो माइनस में जाएगा। तो -2y बराबर -10, माइनस से माइनस खत्म। इधर ही ना गुना में होने जाएगा तो भागा में, तो y बराबर 10/2 कटेगा तो कितना? 5। तो y बराबर कितना गया? 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया, ठीक है ना। इसी y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे
एक्स बराबर आया है ना, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो इसी में हम लोग रख देंगे वाई के मान। तो एक्स बराबर 14 माइनस वाई। एक बात बताइए आप, एक्स तो यार सही है, लेकिन वाई के मान कितना है 5, तो एक्स बराबर 14 माइनस 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक्स बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। तब ध्यान से देखिए कि एक्स के मान आ गया 9 और वाई के मान आ गया 5। तो क्या ये आंसर नहीं आया? तो समझ में आया? तो धन्यवाद। और अगला चैप्टर से यानी चौथा चैप्टर से हम लोग आगे में कल से देखेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।